सर कल का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू। कोई नया बच्चा तो नहीं क्लास में? एक दो और रिकॉर्डिंग देखी? शुक्र तुमने? सर हमने देखा क्या अकाउंटिंग की डेफिनेशन कल पढ़ी, कल हमने सिर्फ क्या पढ़ी है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी नहीं पढ़ी सर, उसके 3 वर्ड्स पढ़े। कितने वर्ड्स पढ़े? ये 3 वर्ड्स का मतलब क्या है सर? अकाउंटिंग एक तरीका है, अकाउंटिंग इज अ वे। वे को भी हमने देखा नहीं है किस चीज का सर? रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना एंड किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। सर जो एक्शन या जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई होगी वो पहले रिकॉर्ड की जाएगी, फिर कोई पीरियड एंड आएगा। कोई क्या आएगा? पीरियड एंड। उस समय उसको क्या करना पड़ेगा? एनालाइज। उसके बाद समराइज करके हमें दिखाना पड़ेगा किसको? अभी उसकी भी हमने बात नहीं की। सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? बिजनेस कह सकते हैं, हाँ बिजनेस कह सकते हैं। हेलो, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी। सर एंटिटी की अगर मैं बात करूं तो सर एंटिटी मींस अ बिजनेस। सर कितने किस्म के बिजनेस है? कौन कौन से? सर ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है एंड सर्विस इंडस्ट्री है। तुम्हारे कोर्स जो पीआरसी में कैफ 1 पढ़ा जाएगा उसके अंदर ट्रेडिंग बिजनेस पे जोर है। किस पे जोर है? ट्रेडिंग बिजनेस पे। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी एक चैप्टर है, मगर उसके शायद इतनी डेप्थ में नहीं है जितना तुम उसको जाके आगे FR1 में पढ़ोगे। पीआरसी तक ज्यादा जो जोर है वो किस पे? ट्रेडिंग बिजनेस पे। और तीसरा सर्विस भी आपके पास कब आएगा? जब कैफ 1 FAR1 जो है आपका कैफ मॉड्यूल में जाओगे वहां पे स्टार्ट होगा। सर इनको करने के कितने तरीके हैं? कौन कौन से पढ़ाया था? मैंने 2 ही है सर। इन 3 बिजनेसेस को करने के सर या तो एक अकेला बंदा काम कर ले। क्या कर ले? सोल ट्रेड। कौन? सोल। सोल बंदा, सोल प्रोप्राइटर। सर एक ही बंदा कहता है भाई पैसा भी मेरा, मालिक भी सिर्फ मैं, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी नुकसान होगा पूरी की पूरी बिजनेस इसका उसका। सर दूसरा क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या मतलब? 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग। सर आपकी लिमिट है, पाकिस्तान लॉ, कंपनी लॉ की लिमिट है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट एक्सीड मोर देन 50 पार्टनर्स। सही है, मैक्सिमम 50 तो एक पार्टनरशिप बिजनेस के हो सकते हैं, उससे ज्यादा फिर वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। इसके अलावा सर जैसे हमने कल बात की थी, कौन था अपना एक नाम क्या तुम्हारा? ताजदार है यार, दूसरा कौन था? वो गायब हो गया। तुम्हारा क्या नाम है? उसका जो पड़ोसी है, हाँ निशाम, HI हिशाम। ओके सर, हिशाम और ताजदार। सर इन दोनों ने आज बैठ के सोच रहे हैं यार कोई काम करेंगे, मगर सर ये थोड़ी अच्छी ऊंची दूर की सोच रखने वाले लोग। कौन सी सोच रखने वाले लोग हैं? दूर की सोच। सर इन्होंने कहा यार आज तो स्टार्टअप छोटा लेंगे। स्टार्टअप क्या लेंगे? छोटा, मगर ब्रांड अभी से बनाएंगे। ब्रांड अभी से बनाएंगे कि कल को, आज तो हम ये जो मोबाइल के कवर, केसेस, हेड फ्रीज और ये सारी चीजें मोबाइल एसेसरीज है, इनको करेंगे इंपोर्ट। क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके अभी हम इनको बेचेंगे। जैसे ही हमारा एक ब्रांडिंग हो जाएगी ना, फिर हम क्या करेंगे? खुद इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। खुद क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करके नॉट ओनली कराची की सदर मार्केट, बट कराची की सरीना मोबाइल मार्केट, कराची की जितनी भी मोबाइल मार्केट्स हैं वहां पर भी सप्लाई करेंगे, प्लस ऑल ओवर पाकिस्तान भी सप्लाई करेंगे। सर सप्लाई करने से पहले को इतना बड़ा जब प्लांट लगाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग से, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। पैसा क्या चाहिए? अच्छा खासा पैसा चाहिए। अब सर लेट्स सपोज हमने कल कोई बजट लिया था 50 करोड़ का, तब 50 करोड़ का इन्होंने बजट बनाया कि यार इतना हमें पैसा चाहिए होगा। अब सर जब 50 करोड़ का पैसा चाहिए, मगर सर क्या सारा का सारा अभी चाहिए? हाँ सर अभी तो छोटा स्टार्टअप लेना है कि यार एक आध दुकान ले लेते हैं 2-2.5 करोड़ की। वो दुकान लेने के बाद हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। 1 कंटेनर कितना करते हैं? 1 कंटेनर इंपोर्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आइटम कितना रनिंग
है। सर ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी से सोच रहे हैं, अभी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, अभी दोनों के दोनों बस प्लानिंग कर रहे हैं, अभी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, मार्केट का सर्वे कर रहे हैं और ये सब चीजें सोच रहे हैं। अभी तक अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं हुई। अब इन्होंने कहा चलो ठीक है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इन्होंने क्या है, पैसा आएगा कहां से? इन्होंने क्या कहा, ये पैसा आएगा कहां से? इसने कहा क्या उस्ताद 50 करोड़ चाहिए, हम लोग, तेरे पास है इतने? बोलता है मेरी तो जेब ही खाली है, 5 रुपए मिल जाए बड़ी बात है, तो 50 करोड़ की बात कर रहा है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम अपना पीआरसी क्वालिफाई होंगे, फिर सी होंगे, फिर बाद में लाखों की बातें करेंगे, अभी तो नहीं है। उसके बाद क्या है फिर? दिमाग है, वही तो चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। उसने कहा अच्छा चलो तेरे पास कितने हैं? बोला मेरे पास भी तो 10-12 लाख होता है, इससे ज्यादा नहीं है। इसने कहा अच्छा, उसने कहा क्या करें? बोलते चल लोगों से लेते क्या पार्टनरशिप बना ले, पार्टनर ढूंढे। फिर इनको पता चला कि यार लॉ तुम्हें अलाउ नहीं करता कि 50 से ज्यादा पार्टनर्स एक बिजनेस में नहीं हो सकते। तुमने कहा मतलब 1-1 करोड़ रुपए भी जाके मतलब 50 है, हर एक बंदे से कितने मांगने पड़ेंगे भाई? 1-1 करोड़ रुपए दे दो आप, या तो कोई बंदा 2 करोड़ दे दो, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप का प्रॉफिट रेशियो ज्यादा दे देंगे। सर एक बंदा होता है ना फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए के बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हैं, एक ने 30 लाख किए हुए और एक ने 20 लाख किए, तो वो क्या करते हैं, अपना शेयरिंग जो होती है वो उसके हिसाब से एलोकेट कर लेते हैं कि भाई 60% तेरा, 40% मेरा। नहीं, ये पार्टनरशिप होती है, ये पार्टनर्स का शेयर रेशियो कहलाता है कि आपका कितना परसेंट रेशियो इस कंपनी के, ये पार्टनर पर डिसाइड होता है। ठीक है, इक्विटी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये कोर्स हट चुका, तुम लोग मत सुनना, उसको खाली जवाब दे रहा हूँ। पार्टनरशिप तुम्हारे कोर्स में था आईए की हद तक, पीआरसी में पार्टनरशिप, और दुनिया से भी हट रहा है। दुनिया से भी क्या हो रहा है बताऊंगा लॉजिकली कि क्यों हट रहा है। ऊपर से सीन ये है कि फॉर एग्जांपल जो आपका प्रॉफिट होता था ना, वो तो आप दोनों के ऊपर डिवाइड कर। फॉर एग्जांपल मैं पूरा का पूरा बिजनेस को टाइम दूंगा, तो यहाँ पर टाइम देने के लिए नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब सुना है कभी? देखो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? वो नहीं जो घर पे सोते रहते हैं, वो जो बिजनेस पे टाइम, उनके इतने सारे बिजनेस पर पैसा बहुत है मगर उन बिजनेस को रन करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो वो एज अ स्लीपिंग पार्टनर किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है भाई, आप जो भी प्रॉफिट है मुझे दे देना, मगर मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर मैं नहीं आऊंगा। हाँ डिसीजन मेकिंग मुझसे पूछनी होगी, मेरी सलाह चाहिए होगी तो मैं सलाह जरूर दूंगा, मगर वो काम नहीं करते। अब सर आप जैसा स्लीपिंग पार्टनर दे रहे 70%, कितना दे रहा है? 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे 70 रुपए दे दिए, तुम कितने दे रहे हो? तुमने 30 रुपए दिए। अब तुम दोनों पे डिसाइड करता है कि तुम लोग प्रॉफिट 50-50 बांटो, 40-60 बांटो, 30-70 बांटो, जिस भी रेशियो में बांटो, मगर सर लॉसेस हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी मिसाल है ना, आप समझे एक ब्यूटी पार्लर आपने कोर्स कर लिया बड़ी अच्छी जगह से और आपके पास एक्सपर्टीज है। अब हमें पता चल गया कि यार आपका नाम लाइबा, हमने कहा लाइबा ब्यूटी सलून करके आपको खोलना था। आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं, आपने कहा मैं कोई ढूंढती हूँ ऐसा इन्वेस्टर जो पैसा लगाए, जो क्या करे, पैसा लगाए। अब वो पैसा लगाएगा तो सबसे पहले कहेगा कि भाई ये जो आपने नाम सोचा हुआ है ये मुझे नहीं जज रहा। क्यों? आज मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, इनिशियल फेजेस में लॉसेस होते हैं। जब एक बिजनेस नया नया शुरू होता है उसमें क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। वो कहेगा इनिशियल फेजेस में मैं लॉसेस कमा लूंगा, फिर तुम क्या करोगे, जो मेरे ही पार्टनरशिप के बिजनेस से तुम पैसा कमाओगे उसी से तुम दूसरी दुकान खोल लोगे। तो बंदा कहेगा नहीं, वो आप पे आगे कुछ स्टॉपेजेस लगाएगा कि नहीं, पहले तो क्या करेगा, नाम चेंज करो कि फॉर एग्जांपल लाइबा एंड, आपका क्या नाम है? माजिया, गाजिया। अब से कहे लादिया, अपना लारेब एंड गाजिया पार्टनर्स एंड को करके नाम लगा दो, फिर आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी। अब इनके पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज है, इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है मैं बिजनेस स्टार्ट करके दोनों एज अ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर इसके अंदर आप कुछ कंडीशंस लगा देते हो। गाजी आपके पास कंडीशन लगाएंगी क्या? कहेंगे यार ठीक है मैं अगर पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, आपने कहा मैं 20% इन्वेस्ट करूंगी। कितना करूंगी? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लगाने, 20 रुपए मैं ले आऊंगी, 80 रुपए ये मैडम लगाएंगी। अब तुम लोग ने कहा कि आप फॉर एग्जाम्पल शुरू में लॉसेस आना शुरू हो गए, अब लॉसेस अच्छे खासे आ गए। अब अगर लॉसेस दोनों को आधे आधे बांट देंगे, अगर लॉसेस दोनों को आधे आधे बांट देंगे तो आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो मार्केट वाले लोगों का पैसा तो डूब जाएगा ना। मिसाल है ना भाई, अगर आपने मार्केट से उधार पे तुमने कॉस्मेटिक, तुम दोनों सिफोरा गए दुबई, बिल्कुल जोश जोश में थे, तुमने कहा चलो यार मतलब ब्रांडिंग करनी है, ब्यूटी पार्लर खोलना है तो एक लेवल का खोलना है, तुम दोनों चले गए दुबई।
दुबई गए, सेफोरा से जाके तुमने सारे अपने जो आइटम थे वो कहां से लेके आ गए, दुबई से इतना महंगा आइटम लेके आ गए, और तुम उधार पे लेकर आए। किसमें लेकर आए? उधार पे। कल को लोग तुम्हारे पास आ ही नहीं रहे, अब वो तुम्हें लोगों को पैसा तो उतारना है ना। अब लेट सपोज 1 लाख रुपए उतारने, कितने उतारने? अब उसको आपको कहा भाई 50-50 हजार, उसने कहा मेरे पास तो थे ही 20 रुपए, मैं तो इन्वेस्ट भी कितने किए, मेरे पास तो पैसा था ही नहीं, तो आप 50 हजार रुपए नहीं सकते ना। तो आपका फिर लॉ कहता है कि भाई जिस रेशियो में आपकी इन्वेस्टमेंट थी 2080 में, तो लॉस भी क्या करो 2080 में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, प्रॉफिट किसी भी रेशियो में हो सकता है। प्रॉफिट आप क्या क्या कहोगी? आप कहोगी भाई मुझे प्रॉफिट 50% चाहिए, क्यों? सारी मेहनत तो मेरी है। या आप कह दो मुझे 60% चाहिए, क्यों? सारी मेहनत मेरी है। आप ये भी कह सकती हो यार मैं तो अपना पूरा टाइम दूंगी, आप तो नहीं दोगे ना, तो मैं अलग से अपनी सैलरी भी चार्ज करूंगी। सही है, ये पार्टनरशिप कोर्स से हट चुका है। सर द स्लीपिंग पार्टनर गेट द सेम रेशियो ऑफ प्रॉफिट द अदर पार्टनर्स आर गेटिंग, या इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट? बेटा इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट, इट डिपेंड्स ऑन दी कि आप किस एग्रीमेंट पे। शार्क टैंक कौन कौन देखता है? वहां पर क्या हो रहा होता है? मतलब वो एक परसेंटेज के मालिक बनना चाह रहे कंपनी के, वो आके ऑफर क्या देता है, क्या 1% इक्विटी ले लो तेरे पैसों में, बोलता है नहीं। तो वहां पे भी क्या हो रही है, एग्रीमेंट अभी बनना, अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं। क्लियर है? क्लियर है वसीम? वसीम सज्जाद? यस सर। तो सर हम लोग बात कर रहे थे हिशाम एंड ताजदार की। इन्होंने कहा यार 1-1 करोड़ रुपए लोगों से निकलवाना, वो भी ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर लोगों की बेसिक पे 14,500, मिनिमम वेज रेट कितना है 17.5, तो हमें फॉर्म में कितने मिलेंगे 14.5, तो उसी हिसाब से देखो ना गरीब भाई, वो स्टाइपेंड सही है, वो क्या है स्टाइपेंड 14,700 रुपए, सही है, वो आपकी तनख्वाह नहीं है। 3.5 साल तक यही मिलेंगे, फिर ठक करके क्या होंगी 6 डिजिट्स फिगर मिल जाएगी। सर आपने कहा कि अब इन दोनों ने सोचा मैं क्या करूं, अब सर ये कहीं क्या पैम्फलेट वगैरह बांट के मुल्क में एडवर्टाइजमेंट करेंगे? हाँ, पूरा मुल्क में एडवर्टाइजमेंट करेंगे? नहीं सर। क्या पैसे तो मांगने हैं ना, पैसे कहाँ से लाएंगे? अब आपको रोड पे कोई खड़ा होकर जाके बोल रहा हो बाजी पैसे दे दो, 100 रुपए दे दो, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इतना % शेयर दे देंगे, आप देंगी? आप कहेंगी आप हो कौन? पहले तो जानने वाले पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर भरोसा कैसे करूं? होता नहीं होता? यस सर। ना जुम्मे की नमाज के बाहर पैम्फलेट बांट सकते, होता है ना, ऐसे नया कोई बिजनेस आता है जुम्मे की नमाज के बाहर देखो पता चलता अच्छा इलाके में ये रेस्टोरेंट भी खुला है, अच्छा ये भी हुआ है वो भी हुआ है। तो सर आपने कहा यार ये बड़ा मसला आ गया। अब सर अगर घर में किसी के घर में अगर तुम्हें घुसना हो, सबसे पहले क्या करना होता है? इजाजत लेनी होती है, इजाजत लेनी होती है। सर तुमने कहा कि यार मुझे ना गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी इजाजत, क्योंकि जब तुम जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हो, किससे इकट्ठा करना चाह रहे हो? पब्लिक से पैसा, क्योंकि तुम्हें पे 50 करोड़ चाहिए ना। अब 50 करोड़ रुपए तुम्हें ऐसे ही कोई एक आध बंदा उठा के नहीं देगा, तुम्हें बहुत सारे 50, ये मुझे पता है कि 51 या उससे ज्यादा लोग चाहिए। अगर तुम्हें लगता है 50 लोग दे देंगे, अगर तुम्हें लगता है 50 लोग दे देंगे, तो क्या करो एज अ पार्टनरशिप बिजनेस बन जाओ यार। क्या बन जाओ? एज अ पार्टनरशिप। मगर आपने कहा सर लोग बहुत ज्यादा चाहिए और पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए, तो सर हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। सर अगर तुम्हें कहीं पे जाना होता तो इजाजत किससे लेते हो? माँ बाप से लेते हो। हाँ सर, माँ बाप इजाजत देते हैं, घर में दादा अबू हो तो उनसे भी लेनी पड़ती है सर, वरना उनके कहे बगैर तो कुछ भी नहीं होता। सर जब तुम्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना है एज अ कंपनी, सर अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनी की, क्या बात करने जा रहे हैं? कंपनी। सर जब आप बात कर रहे थे कंपनी की, सबसे पहले सर तुम जैसे जाओगे, तुमने ओगरा, लेट्स सपोज तुम बिजनेस करना चाह रहे हो किसका? मोबाइल एसेसरीज का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है। सर इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन है, जो पूरे पाकिस्तान में एक एसोसिएशन है जो क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को चलाती है। सेठ आबिद है, कौन है? सेठ आबिद। वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के चेयरमैन है। इस तरह सर आपको जाके पहले उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ वो इजाजत देंगे, चलो ठीक है भाई आप इस बिजनेस में आ जाए। सर जब वो आपको इजाजत देंगे इस बिजनेस में आ जाए, फिर आप क्या करोगे सर? आपको जाना पड़ेगा SECP के पास। किसके पास? SECP। सर ये दादा अबू पाकिस्तान के कौन है? दादा अबू। इन्होंने अपने बच्चे छोड़े हुए, बच्चे कौन है? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक पाकिस्तान के सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। एक और बच्चा छोड़ा हुआ ओगरा के नाम का, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी,
वो किसको डील करता है? सर जितनी भी ऑयल एंड गैस, ये जो तुम्हारा के इलेक्ट्रिक हो गया, ये पीएसओ हो गया, ये सारे के सारे आपके पास सुई सदन गैस हो गया, सुई नदन गैस हो गया, इन सबको क्या करते हैं सर? वो रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलेट। मगर सर सबके ऊपर उनका भी एक बाप है, वो कौन है? वो कौन है? एससीसीपी। कौन है? एससीसीपी इज अ गवर्नमेंट। एससीसीपी क्या है? एससीसीपी को समझो इज लाइक अ गवर्नमेंट। सर ये गवर्नमेंट है किस चीज की? जो ऑल ओवर पाकिस्तान की कंपनीज को रेगुलेट करती है। सर आपके लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, देखती है कि कंपनी जो काम है इलीगल वगैरह तो नहीं कर रहे। ये हर चीज पे क्या करती है? वॉच आए सर। अब सर तुम एससीसीबी के बाद डायरेक्ट जाओगे ना, कहोगे ना क्या मुझे एक काम करना है, एससीसीबी क्या कहेगा? अब्बा से इजाजत पहले लेके, अब्बा इजाजत देंगे तो फिर मैं सोच के बताऊंगा। क्या करूंगा? मैं सोच के बताऊंगा। पहले आप अब्बा के पास गए, ओबरा के पास गए, या आप स्टेट बैंक के पास गए, भाई हमें इस तरह का बैंक फॉर्म करना है, हमें इस तरह की ये चीज करनी है। वो कहेगा चलो ठीक है भाई, तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तुम किसी और मुल्क से कोई फ्रॉड व्रॉड करके नहीं आए हो, तुम यहाँ पे अगर लोगों से पैसा लोगे तो तुम्हारी नीयत में पहले से खोट नहीं है, तुम्हारी इंटेंशंस क्या है? क्लियर है। अगर ठीक है अब जाओ, हमने तो आपको, हमें कोई मसला नहीं, आप बिजनेस करो, हमें कोई मसला नहीं है। मगर आपको फाइनल अप्रूवल कौन देगा? एससीसीबी। कौन देगा? एससीसीबी। सर फिर हमें गवर्नमेंट जा रहा है सर, एड़ियां तो रगड़नी पड़ेंगी सर, धक्के खाओगे खाओगे खाओगे, फिर जाके कोई 6-7 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाए। अपॉइंटमेंट मिलेगा सर, वहां पे जाके आपसे फिर बंदा पूछेगा हाँ भाई कैसे आना होगा, आप कहोगे भाईजान मोबाइल के कवर्स वगैरह इंपोर्ट करेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे। बोला फिर क्या बेच तो क्या मसला, हमारे पास क्यों आना? बोला हमारा प्लान है अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर कराना। बोलता अच्छा सी कंपनी बनोगे? देखिए ना मूवी, सी कंपनी मूवी देखिए, डी कंपनी भी आई ना, डी कंपनी भी तो आई है यार। हाँ डी कंपनी भी आई है सर। अब आपने कहा कि अच्छा, हमने कहा फिर? बोला पब्लिक से पैसा चाहिए, वो जुम्मे की नमाज के बाद पैफलेट बांट रहा था, पुलिस वाले गुद्दियों पे चपेटे लगाते हुए लेके गए। बोला क्या कर रहे हो? हमने कहा लोगों से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससीसीबी के पास, पता चला आप एससीसीपी हो, आप बता दो मैं पैफलेट बांट दूं। बोलता है बैठ जाते। बोला पैफलेट बंटवाएंगे तुझसे, पैफलेट बंटवाएंगे। पहले ये बताओ तुम्हारे पास जो कंपनी है तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है? क्या पूछता है? पैसों की कितनी जरूरत है। अब मुझे एक बात बताओ सर, खुद सोचना तुम्हें कितना टाइम लगा एससीसीबी का पहुंचने के लिए? 6-7 महीने लगे सर, इतनी ख्वारियां लगी, इतना कोई टेंशन हुआ, फिर जाके सर नीचे ना कितने लोगों को खिला पिला के ऊपर गया हूं। अब सर इन दोनों का प्लान था 50 करोड़ की कंपनी खोलने का। कितना? अभी इनको पैसों की जरूरत कितनी है? 5 करोड़ की। अभी को कितने पैसों की जरूरत है? इन्होंने कहा यार 1.5-2 करोड़ की दुकान ले लेंगे। हाँ एक कंटेनर इतने का आएगा, तो इतना हमें पैसा स्टार्ट में चाहिए। अब ये एससीसीपी को क्या बताएंगे, मुझे 5 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए? क्या चाहिए? कहेगा भाई एससीसीपी आज इजाजत दे देना, आज क्या कर, इजाजत दे दे 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की। अब वो मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि मुझे जितने इश्यू करने होंगे उतने पैकेट बांट दूंगा। इजाजत तो तुझसे ही लेनी है ना। सारा मसला कहाँ आता है कि तुम्हारी इजाजत मिल जाए, तुम्हारी इजाजत मिल जाए। आज मुझे इजाजत 50 करोड़ की दे दो। कितनी दे दो? 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की इजाजत दे दो। बाद में क्या करेंगे? जैसे अगर मुझे 1 करोड़ की जरूरत हुई, पैम्फलेट बांट दूंगा, लोगों से कहूंगा 1 करोड़ रुपए ले लो, 1 करोड़ रुपए दो, बिजनेस के मालिक बन जाओ और आ जाओ। कहते हैं अच्छा, मतलब तुम्हारे को ये, तुम जो 50 करोड़ कह रहे हो सर, 1 करोड़ 100 रुपए का, एक शेयर कितने का? एक शेयर तुम 100 रुपए का देना चाह रहे हो लोगों को, तो सर यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? नो यू कैन नॉट। हाँ अरे अच्छा एडमिशन ही यहाँ पे है तो आ जाओ, आ जाओ। साइंस बैकग्राउंड हो तो, साइंस बैकग्राउंड। सर मुझे कितने शेयर? 5 लाख, 50 लाख थे सर। 50 लाख शेयर्स का मतलब पता है क्या है? तुम आज से, तुमने इन दोनों ने अपनी कंपनी के 50 लाख टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? अपनी कंपनी के 50 लाख क्या कर दिए?
टुकड़े कर दिए सर। मतलब हर एक बंदा जिसके पास एक शेयर होगा, हर एक बंदा जिसके पास एक शेयर होगा, वो बिजनेस का, उस कंपनी का एक सर्टेन परसेंटेज का मालिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्टेन परसेंटेज का मालिक बन जाएगा। सर लेट सपोज, क्या नाम? काशान, सॉरी सर, काशान और अमीन। सर काशान और अमीन, सर इन दोनों ने जाके, अब सर 100 रुपए का शेयर था, इन दोनों से लेट सपोज 5-5 शेयर ले लिए दोनों ने, 5-5 100 रुपए जमा करवाया और 5-5 शेयर ले लिए। अब सर 5 डिवाइडेड बाय 50 लाख करो तो 0.000001 क्या कुछ आएगा। इतने परसेंटेज के क्या बन गए? मालिक बन गए। इतने परसेंटेज के क्या बन गए? मालिक बन गए। मगर सर अभी तो उसने शेयर इशू नहीं किए, अभी तो वो क्या कर रहा है? एससीसीपी से इजाजत ले रहा है। क्या ले रहा है? इजाजत। सर उसने इजाजत ले ली, अब एससीसीपी ने पूछा, हाँ भाई तुम्हारी जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा? मतलब किसी भी बंदे को तुम्हारे पास आके मिलना हो तो वो कहाँ मिलेगा? किसी भी बंदे को इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट योर कंपनी, वो कहाँ से मिलेगी? तो सर इसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा, जो वाकई रजिस्टर्ड ऑफिस हो। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह पर नाले बह रहे होते, जाते हो देखते हो ये लोकेशन है एग्जैक्ट, देखा कंपनी होगी, कांच वाली बिल्डिंग होगी, पता चला वहां पे तो नाला बह रहा है और वो भी पैसे लेकर हमारे बह गया। तो सर चेक एंड बैलेंस हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, ठीक है भाई। लोग नहीं उठते ना अपनी सीट से, गवर्नमेंट लोगों का जो एटीट्यूड है। अब सर इन्होंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताया, सीसीबी भाई हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इस जगह पर होगा। अच्छा काम क्या करोगे? इन्होंने कहा मोबाइल एसेसरीज। बोला देख ले, आज जो तू बता रहा है ना, यही काम करने की इजाजत दूंगा, इसके अलावा कोई और काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। सर ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये सब 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं? 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहां पर ये लोग मेंशन करते हैं कि कंपनी किस चीज की ट्रेडिंग करेगी, या किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, या किस चीज की सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये कहां होता है सर लिखा हुआ? सर ये डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये तुम्हारे कोर्स के पार्ट नहीं है, जो सारे के सारे कंपनी बनाने का सिखा रहा हूं ना, ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके लिए तुमको बड़ा जब तक पता ही चलेगा ना तीनों कंपनी में फर्क क्या है, तो तुम्हें अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगी। आपने कहा सर चले ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट हो गया जहां पर आप कंपनी का सारा शजरा लिखा रहे हो। कंपनी इस दिन फॉर्म हो रही है, यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और आपका हेड ऑफिस इस जगह पर होगा, कंपनी के वेयर हाउसेस इस जगह पर होंगे। आपने सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे दी? एससीसीपी को। अब जाके एससीसीपी ने तुम्हें अथॉरिटी दे दी। क्या दे दी? कि भाईजान जाओ जी लो अपनी जिंदगी, 50 लाख शेयर 100 रुपए ईच का इशू करने की हमने तुम्हें इजाजत दे दी। अब क्या हुआ सर? दोनों खुशी खुशी बाहर निकले, बोला अथॉरिटी मिल गई है, अब जुम्मे की नमाज के बाद वापस खड़े हो जाएंगे? नहीं सर, नहीं सर, ये अपनी बिजनेस का आईपीओ करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफर। सही है। आईपीओ क्या होगा सर? सर ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे बैंक्स के थ्रू। किसके थ्रू? बैंक्स के थ्रू। सर ये एडवर्टाइजमेंट आएगी कि एक नई कंपनी लॉन्च हो रही है, सही है, और उस कंपनी को क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। और हर बैंक की ब्रांच पे ये लोग अपने फॉर्म छोड़ देंगे कि भाई जिसको भी क्या करनी है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, बराए करम बैंक में आए। आपको अगर 100 शेयर्स चाहिए, कितने शेयर्स चाहिए? 100 शेयर्स चाहिए, तो क्या करें? 100 फॉर्म नहीं, एक ही फॉर्म में 100 नंबर लिख देना, एक ही फॉर्म में क्वांटिटी 100 लिख देना, और 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हुए? 10,000 रुपए बैंक में जमा करवा देना। सर अभी भी आपने लोगों को शेयर इशू नहीं की। सर कितने हमें शेयर इशू करने अभी? नहीं ना, 50 लाख की तो अथॉरिटी मिली है, अभी तो 5 करोड़ चाहिए भाई। पब्लिक जब तुम्हें पैसा देगी ना तो रिटर्न भी मांगती है। हाँ 50 करोड़ लेके तुम्हारे पास तो भी पता ही नहीं है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी, अभी टाइम लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग होनी है 5-6 साल बाद। कब होनी है? 5-6 साल बाद। आज से पैसा ले लिया तो कंपनी तो आज से बदनाम हो जाएगी कि भाई इतने पैसे ले लिए। क्योंकि बेटा देखो, अब मिसाल के तौर पे अगर 10 लोग अगर एक में काम करना है, मुझे एक काम करने की 100 रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है?
100 रुपए की। सर मैं 2 लोगों से 50-50 रुपए ले लिए, कितने लोगों से ले लिए भाई? कंपनी में 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, कंपनी की कोई लिमिट नहीं। कंपनी का भी 2% और जितना भी अपने आप को क्या रजिस्टर करवा लो एज अ कंपनी। पार्टनरशिप में 50,000 नहीं सकते, और कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम की है कि एक बंदा भी कंपनी बना सकता है। सब वो एक बंदा, मिसाल दे दूं, टेस्ला का नाम सुना है? फेसबुक का नाम सुना है? अलीबाबा का नाम सुना है? कौन है सर ये? एक एक बंदा बैठा हुआ है। कौन सर? एलन मस्क बैठा हुआ है, जैक मा बैठा हुआ है, और मार्क जुकरबर्ग बैठा हुआ है। सर ये एक एक क्या है? एक एक लोगों ने अपने आप को क्या फॉर्म किया हुआ है एज अ कंपनी। क्यों किया हुआ है उसके ऊपर आएंगे। क्यों किया हुआ है सर? जरूरत क्या है? दिमाग में ये आ रहा होगा यार ये क्यों इतनी खिचड़ी पक रही है, ये मतलब क्यों उस तरह कंपनी, भाई सोल प्रोप्राइटर ही कर लेते, वो कंपनी बनने की जरूरत क्या थी? बात करेंगे सर। सर अब सीन क्या हुआ कि सर इन लोगों ने अभी जो अलॉटमेंट करनी है, क्या करनी है? अभी जो इन्होंने इशू करने हैं, इन्होंने 50 लाख इशू नहीं करने, क्योंकि अगर इन्होंने 50 लाख इशू कर दिए, आपका अभी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में कितना ज्यादा रिटर्न आ जाएगा? सर अभी तो दुकानदारी करेंगे ना ये। सर वो तो जब बड़े पैमाने पे जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपना प्लांट बनाएंगे, तब जाके क्या होगा? आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो लोगों में बांट भी सकोगे। क्योंकि सर जो भी बंदा आके वहां पर एप्लीकेशन भर रहा है, वो आपको क्या कह रहा है कि मैं मालिक बनना चाह रहा हूं, मैं मालिक बनना चाह रहा हूं। अभी मालिक बना नहीं है, एक सर्टेन परसेंटेज की ओनरशिप आपकी कंपनी में क्या कर रहा है? वो डिमांड कर रहा है। अभी तक आपने अलॉट नहीं की। तो सर आपका जरा ये देखना, 5 करोड़ डिवाइड बाय 100 कितना आता है? 50,000 या 1 लाख? 50,000। 50,000 इंटू 100, हाँ 50,000 आएगा। तो सर ये 5 करोड़ रुपए चाहिए, इनको सब 50,000 लोग चाहिए। कितने चाहिए? सब 50,000 लोगों से 100 रुपए ले लूंगा ना, कल को अगर मेरा प्रॉफिट 1,000 रुपए होगा तो इनमें बांटने में आसानी होगी। क्योंकि सर अभी मैं इन्वेस्टमेंट भी कितनी करूंगा? 5 करोड़ की। अगर सर इन्वेस्टमेंट करनी 5 करोड़ है, जमा कर लिए 50 करोड़, और कितने लोगों से? 50 लाख लोगों से, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ अगर सर 2 बंदे हो 100 रुपए कमाते हैं, तो दोनों को कितने बढ़ते हैं? 50-50। अगर 3 बंदे हो जाए तो 33-33, 4 बंदे हो जाए तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो चेंज नहीं हो रही ना। इन्वेस्टमेंट मैंने एक जगह पे 1,000 रुपए की है। कितने की है? 1,000 रुपए की। मैंने कहा 1,000 रुपए 2 लोगों से आ गए थे मेरे पास। अच्छा 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में मेरे पास अगर 100 का मुनाफा हुआ है, 1,000 की इन्वेस्टमेंट में कितना मुनाफा हुआ? 100 का। तो बांटने भी किसको है? 2 लोगों को। 50-50, दोनों खुश, मैं भी सुकून से। अगर सर मैंने ले पैसे 4 लोगों से लिए, 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 रुपए ले लिए, इन्वेस्टमेंट खाली 20,000 की थी। इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 20,000 की इन्वेस्टमेंट की। 20,000 की इन्वेस्टमेंट की, तो प्रॉफिट मिला मुझे कितने का? 1,000 रुपए का। कितने का मिला? 1,000 रुपए का। अब सर मैंने तो 2 लोगों के खाली पैसे लगाए ना, बाकी 2 के तो अकाउंट में बैठ के क्या कर रहे हैं? अंडे दे रहे हैं। हाँ बैंक में ही पड़े रहेंगे ना, उसका मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो सर ये जो मैंने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कलेक्ट कितने कर लिए? 40,000। कलेक्ट कितने कर लिए? 4 लोगों से 10,000 10,000 10,000 10,000 कलेक्ट कर लिए। 40,000 रुपए मैंने लोगों से मार्केट से पैसा उठा लिया। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कितनी थी मेरे पास? 20,000 की। सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी थी? 20,000। सर अभी इन दोनों को एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी तो मार्केट में घुसेंगे, घुसने के बाद मार्केट को एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे काम किस तरह होता है, इंपोर्ट किस तरह होता है, एक्सपोर्ट किस तरह होता है, किस तरीके से बिजनेस बनता है, हर चीज देखेंगे। सर उसके बाद जाके अपनी कंपनी मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर लॉन्च करेंगे। अभी तो सर ये कंपनी बना रहे हैं एज अ ट्रेडर। क्या बना रहे हैं? क्या अभी ट्रेडिंग करते हैं, बाद में अपना खुद का क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। सर जैसे अभी रियल एस्टेट वाले होते हैं, क्या क्या चल रहा है? घर खरीदते बेचते थे, फिर सारे बिल्डर बनते हैं। सर ऐसे ही होता है ना सर। पहले एक मार्केट में क्या करते हो? कदम रखते हो, वहां की हर चीज पता चलती है, फिर तुम क्या करते हो? अपने आप को एक्सपेंड करते हो, अपनी आपकी ग्रोथ देखते हैं। सर अब सर मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए, कमाए कितने? 1,000 रुपए। तो सर मेरे को चारों को 250-250 रुपए देने पड़े। अब एक बंदा कह रहा है यार 20,000 की इन्वेस्टमेंट में 250 रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। भाई अगर तुझे 20,000 ही लगाने थे मार्केट में, अगर तेरे को अपॉर्चुनिटी कितनी थी 20,000 रुपए लगाने की, तो तुमने 40,000 रुपए मार्केट से लिए क्यों? कंपनी आज से क्या हो जाएगी? बदनाम। कल को जब ये दोनों शेयर मार्केट में अपने दूसरे इशू करेंगे, तो कोई खरीदेगा? बोलेगा कंपनी अपने कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरती। तो सर अभी ये इशू कितना करेंगे? 50,000 शेयर 100-100 रुपए के हिसाब से। अब सर बात सुनो, कंपनी का कोई एक बाप होगा?
जैसे सर आपकी जो सोल प्रोप्राइटर है एक ही अब्बा जी है, अब्बा के पास होल्ड है, कंट्रोल है, अब्बा जो कहेंगे वो हो जाएगा। पार्टनरशिप में कितने अब्बा है? 2 या 50? सर आपके जो लोग हैं तो दो लोगों को जवाब देंगे या मैक्सिमम 50 लोगों। सर कंपनी में कितने? अनलिमिटेड सर। मगर सर किसका मोर देन 50%, 50.01% पे भी हो जाती है सर। अब सर कंपनी को होल्ड कौन करेगा? मतलब सर कोई तो एक ऐसा अब्बा होगा ना जिसकी कंपनी सुनेगी। हाँ सर। अब सर सुनो, तुम लोग है ना, इन दोनों ने जैसे ही बैंक में वो फॉर्म सबमिट करवाए ना, तुम सब जाओगे और बैंक में पैसे जमा करवाओगे। कोई 10,000 रुपए जमा करवाएगा, कोई 20,000 जमा करवाएगा कि मुझे इतने शेयर्स दे दो, मुझे इतने शेयर्स दे दो। सर शेयर्स क्या है? कंपनी के टुकड़े। क्या है? कंपनी की ओनरशिप के टुकड़े हैं। तो सर जब जो लोग जा रहे हैं बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए, इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, वो ख्वाहिशमंद है किस चीज के? शेयर होल्डर बनने की। किस चीज से ख्वाहिशमंद है कि हमें इस कंपनी का क्या बनना है? शेयर होल्डर बनना है। हमें इस कंपनी का क्या बनना है? शेयर होल्डर बनना है। अब सर शेयर होल्डर होते हैं ओनर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर्स। अब सर जिसके पास भी 50.01% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग हो गई, क्या हो गई? 50.01% से 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, जिसके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा हो गई, असल में वही कंपनी का कौन होता है? अब्बा होता है। तो ये कंपनी उसके इशारों पे नाचती है, क्योंकि बेटा कंपनी में जो डिसीजन होता है, सब फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर में डिसीजन लेने वाला कौन है? एक है। पार्टनरशिप में जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उन सबको मिलकर क्या करना होगा? डिसाइड। अगर सर 20 पार्टनर्स हैं, 20 के पास वोटिंग राइट होंगे। हाँ सर, वोटिंग राइट। सर इसी तरह कंपनी में भी क्या होती है? डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। अगर सर 50 आपके पास, ये 100% है ना, किसी के पास अगर 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, उसने कह दिया भाई ये काम नहीं करना, बाकी 49.9% लोग कह रहे हैं करना है, तो किसकी सुनी जाएगी? जिसकी 50.1% की होल्डिंग है उसकी सुनी जाएगी। सर स्टीव जॉब्स के साथ क्या हुआ था? अपनी कंपनी थी, अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, पता है ना? ये स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। पता है नहीं पता ये बात? सर जब एप्पल फॉर्म हुई थी, स्टीव जॉब्स ने जब इस कंपनी की बुनियाद रखी थी, तो सर उसने क्या किया था? पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट डाली, फिर उसको ज्यादा पैसे चाहिए थे, इससे क्या करा? अपने आपको अलग कंपनी लॉन्च किया। कंपनी लॉन्च करके क्या किया? शेयर अपने डिस्ट्रीब्यूट किए। जब शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए तो बाहर वालों ने क्या किया? बाहर वालों ने ये करा कि सब लोगों ने अपनी एलाय बनाई। क्या बनाई? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 30% है, गंदे के पास 21% है। मैंने कहा दोनों मिलके मार दो, दोनों मिलके कंपनी को हाईजैक कर ले, साथ 100 बिस्मिल्लाह आओ। पूरा देख मिला जो होशियार बनता रहता है, इसके बाद 49% है। कितना है? हम दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 51%। या हम दोनों नहीं, हम 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग ना। अगर 100 मिल जाए ना, हमारी वोटिंग पावर हो जाएगी कितनी? 50% से प्लस। तो फिर हम अगर कहेंगे ना स्टीव जॉब्स को भी हटाना है, तो कंपनी में किसी का बाप भी रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसकी भी 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है उसी की कंपनी में चली जाती है। भाई आप कहोगे भाई डिसीजन लेना है, हमें ये सीईओ पसंद नहीं है, हमें सीईओ पसंद नहीं है, तो आप क्या कहोगे? सर ठीक है वोटिंग करवा लेते हैं, सारे शेयर होल्डर जो कंपनी के सारे मालिक हैं वो आ जाए, वोट कर ले करना है या नहीं करना। जब वोटिंग करोगे सबने क्या कह दिया? स्टीव जॉब्स को हटाओ। तो क्या कर दिया? उसको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया। तो सर ये दोनों भी अगर कंपनी बनाएंगे तो सर अभी लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं ना, अब ये लोग ऐसे ही शेयर इशू नहीं कर देंगे। ये लोग ऐसे ही शेयर इशू नहीं कर देंगे। सर एक बंदा आएगा, उसकी ख्वाहिश होगी कि यार अगर कंपनी अभी 5 करोड़, दोनों में स्पार्क भी है, यंग ब्लड भी है, टैलेंटेड भी है, पढ़े लिखे भी हैं, कल को ये बिजनेस को क्या करेंगे? ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। तो सर एक इन्वेस्टर आके कोशिश करेगा किस चीज की? कि 50% से ज्यादा शेयर्स वो ले ले। तो ये क्या करेंगे? कहेंगे बेटा अभी पहले बैंक में एप्लीकेशन सबमिट करवाओ। क्या करवाओ? एप्लीकेशन। फिर हम देखेंगे किसकी कितनी ख्वाहिश है। और हम किसी को भी सर दोनों डिसाइड कर दिया यार किसी भी बंदे को 0.005% से ज्यादा शेयर इशू नहीं करने।
जरा देखना बेटा 50,000 का 0.05% कितना होता है? कितना होता है? कैलकुलेटर नहीं है तुम लोगों के पास? 0.0005% देख लो। 2500 नहीं, 0005%, 250। हमने कह दिया भाई अब सर 0.0005, जरा 50 को इससे डिवाइड करो 0.0005 से, 50 डिवाइडेड बाय 0.0005, नहीं 50 डिवाइडेड बाय 0.0005, 1 लाख। सर हमने कहा हर एक बंदे को कितने, 250 से ज्यादा मत दो, और अगर सबको आके हमारी बजानी होगी ना तो उसने 1 लाख बंदे जमा करने होंगे। कितने करने होंगे? 1 लाख। पॉलिटिकल पार्टी 10,000 से ज्यादा जमा नहीं कर पाती, तो इन्होंने क्या करा, पहले से अपने दिमाग से खेला कि यार किसी भी बंदे को 250 से ज्यादा शेयर इशू नहीं करने, लिमिट लगा दो कि अ पर्सन कैन हैव अ मैक्सिमम लिमिट अप टू 250 शेयर। अब जिस बंदे ने 10,000 शेयर की एप्लीकेशन दी होगी, 25,000 शेयर की, 50,000 शेयर इशू कर रहा हूं अभी, जिसने एप्लीकेशन दी होगी कितने कि भाईजान मुझे आप 25,100 शेयर दे दो, हम कहेंगे हाँ आप देते हैं, रुको। हम क्या कहेंगे, बैंक एक काम कर 250 शेयर दे, बाकी पैसे इसको वापस कर दे। या मार्केट में पब्लिश नहीं करते हो, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट में बताते नहीं हो। ये कहाँ होती है इन्फॉर्मेशन? हमारे पास होती है। कहाँ होती है? हमारे पास। ये हम बैंक के पास नहीं, हमारे पास होती है। बैंक क्या, बैंक पूछेगा अरे 250 की लिमिट क्यों लगा रहे हो? अब बताओगे 0.0005% है, तो अच्छा मतलब लाख लोग जमा करने हैं ना, आप मार्केट में बताना ही क्यों चाह रहे हो कि कितने लोग जमा करने हैं आपको? क्लियर हो गया? अब सर एसईसीपी से जो इजाजत लेके आया था उसको कहते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सर ये जो 50,000 इशू कर रहा हूं इसे कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। सर एसईसीपी से जो इजाजत ली है वो किस चीज की है कि 50 लाख शेयर इशू करूंगा 100 रुपए के हिसाब से, वो कहलाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। के कंपनी के पास अथॉरिटी है कि इतने शेयर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लोगों से इतने पैसे कलेक्ट कर सकती है। और सर जो इशूड है वो कहलाता है कि अभी तक कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर्स इशू करके पैसे इकट्ठे कर लिए। क्या ये बात समझ आती है? सबको समझ आती है? पक्का? कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इसका गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को तो टैक्स जाएगा ना बेटा, इससे बगैर तो कुछ नहीं होगा। 100 रुपए भी कमाओगे ना, न्याजी भाई आ जाएंगे लाख 30 रुपए दे। वो तो आपके ओनर्स को बोलेंगे ओए पीछे हटो, शेयर होल्डर्स पीछे हटो, क्या कहेगा, ला मेरे पैदे। सबसे पहले 100 रुपए पे 30 रुपए उसको देने पड़ेंगे, लाख रुपए पे 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। अभी 29% रेट चल रहा है भाई। कंपनी तो गवर्नमेंट कहती कंपनियां खोलो, क्यों? कमाओगे तो 29% उन्हें भी तो दोगे। सही है सर? क्या यहां तक समझ आया? यस सर। अब सर आपने कंपनी फॉर्म कर ली। अब सर एक बात सुनो गौर से, सर जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना सर, आपको ये पता है ये मार्केट में काम उधार पे चलता है। मार्केट में काम किससे चलता है? उधार। उधार के बगैर कुछ भी नहीं होता, उधार के बगैर कुछ भी नहीं होता। सर आपकी भी मार्केट की जो बैकबोन है वही क्या है? क्रेडिट है। 3 महीने का क्रेडिट दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं। कहां चल रहा है? दुनिया में 3 महीने का उधार एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कोई अगर फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज वाला है तो मैं कैश पे माल बेचता है ना, तो मैं माल किसमें बेचता है? पीछे सप्लायर से क्या कैश पे माल उठाता है? तो 3-3 महीने की उधारी पे उठाता है। कितने महीने की उधारी? 3-3 महीने की उधारी होती है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज क्या तारीख है? 15 मार्च। आज सप्लायर को कहेगा माल भेज दे, सप्लायर आज माल भेजेगा और सप्लायर इसको लिमिट देगा अप्रैल मई जून, 15 जून तक पैसे दे देना। माल आज रहा है तो मैं आज ही बेच के पैसे जेब में रख लेगा, मगर इसके पास क्या है? लिमिट है। किसने दी है? सप्लायर ने दी है कि पैसे कब देना? 15 जून तक। अब एक बात बताओ सर, अब इन दोनों ने भी मोबाइल अपने जो काम शुरू किया, इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने जब काम शुरू किया इन्होंने मार्केट से माल उठा लिया उधार। किसको उधारी?
उधार में माल उठा सर। अलार्म है? हाँ, कॉल है। अच्छा सर, मोबाइल साइलेंट रख लो सर। फॉर उधार एक ऐसी नेमत है जिसके अंदर ऐसी अट्रैक्शन है। अब तू एक देखो मिसाल देता हूं, अभी तू दोस्त से उधार ले ले 1000 रुपए, कितने ले ले? 3 महीने का उधार। ईद आएगी, तुझे ईद ही मिलेगी, तेरी जेब में पैसे होंगे, दोस्त सामने होगा, मजबूर होगा, कहेगा यार दे देना पैसे। तू क्या कहेगा? यार जब 3 महीने का टाइम है तो अभी क्यों दूं? आईकेप की फीस आएगी अभी डेट। हाँ, आईकेप डेट खोल देगा कब? कि फॉर एग्जांपल आपके अभी क्या चल रहा है, मार्च, आईकेप 1 मई को खोल देगा कि भाई आगे फीस जमा करवा दो, लिमिट है अप टू 12th में। 1 मई को तेरे को पैसे मिल जाएंगे, फिर भी तू पे करने नहीं जाएगा। तो क्या कहेगा? जब 12 तारीख तक का टाइम है तो मैं क्यों अभी जाऊं? तो तू कब जाएगा? जब वो लंबी लाइन खड़ी होती है 12 मई को, तभी जाते हो। सर बिल्डिंग का मेंटेनेंस देने का दिन होता है कि 10 तारीख तक दे दो, होता ही नहीं होता। पहली तारीख को दे देता है। आज तक दिए तूने कभी? नहीं दिए। तो फिर क्यों पूछ रहा है? सर उधार में एक अलग ही लज्जत है ना यार। जब तक टाइम नहीं आता हम वापस नहीं करते। लेना जानते हैं, जेब में होंगे, पैसा भी कमा रहा हूँ, मगर वापस इस पे नहीं ना। उधार इंटरेस्ट फ्री होता है, मार्केट का नॉर्म है। मार्केट का क्या है? 3 महीने के उधार के बगैर अगर ये दोनों भी मार्केट में उतरेंगे ना, मोबाइल एसेसरीज, इनसे मोबाइल मार्केट वाले आएंगे, बोलेंगे सामान दे दो। क्या दे दो? ये लोग अगर कहेंगे ना कैश पे काम करूंगा, 2 महीने में दुकान बंद हो जाएगी। कितने महीने में? क्योंकि 2 महीने का खर्चा अपनी जेब से उठाना पड़ेगा, कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। क्योंकि लोग कहते हैं भाई आप पहले हमें माल दे दें, हम इसको आगे बेचेंगे, फिर क्या करेंगे? आपके पैसे उतार। साइकिल चलता है पूरा। क्या चलता है? साइकिल चलता है। चाहिए सर? अब एक बात बताओ सर, इन्होंने मार्केट से पैसे लिए। सर पहले तो ताजदार अपना एज अ सोल प्रोप्राइटर काम करना चाह रहा था। सर इसने मार्केट से उधार ले लिया 1 लाख रुपए का। कितने का? सर कल को ये पैसे नहीं उतार रहा, ये पैसे, और बोला मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ। दुकान पे ताला लगाया, शटर गिराया, बोला कंपनी, दुकान बंद, बिजनेस बंद, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस बंद। सर जो उधार वाले ना इसके घर के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, कोर्ट में केस करेंगे कि इस बंदे ने हमसे पैसे लिए थे। अब क्या होगा? कोर्ट वाला एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, इसकी दुकान में जो भी सामान होगा वो जब्त किया जाएगा, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी जब्त कर ली जाएगी, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी जब्त कर ली जाएगी। सर और क्या किया जाएगा? जो भी पैसा रिकवर होगा, जो भी पैसा रिकवर होगा, उन पैसों से जो भी पैसा रिकवर होगा, उन पैसों से क्या किया जाएगा सर? लोगों का उधार उतारा जाएगा। सर पार्टनरशिप में भी क्या होगा? अगर ये दोनों मिलके पार्टनरशिप करते हैं, ताजदार और हिशाम, सर मार्केट से उधार उठाया हुआ है, मार्केट में पैसा वापस नहीं कर रहे। जब मार्केट में पैसा वापस नहीं कर रहे तो फिर कोर्ट बीच में आएगा। कोर्ट बीच में आके इनके नाम पे, इन दोनों के नाम पे जो जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो जो प्रॉपर्टी होगी, सबको नीलाम कराएगा जब तक मार्केट का पैसा उतर नहीं जाए, जब तक मार्केट का पैसा उतर नहीं जाए। और अगर सर कंपनी है तो कोर्ट किस किस के घर पे जाएगी? हाँ, अब सर ₹1,00,000 का उधार हो गया, अब सर सारे भाग गए। एक बंदा है जिसने 250-100 रुपए का शेयर खरीदा था। कितना खरीदा था? अब गवर्नमेंट से पहुंच गई, ₹1,00,000 दे। बोलता है मड़ा क्या ₹1,00,000? बोला मैं तो 6 महीने भी काम कर लूं, नौकरी कर लूं, तब भी ₹1,00,000 तनख्वाह नहीं मिलती है, तुझे ₹1,00,000 उतारू कैसे भाई? हाँ, होता ही नहीं होता। बोलता है मेरी तो तनख्वाह ही 15,000 रुपए। कितनी है? उसमें से दवाई दारू मतलब वो मीडियम है यार, सही है, दवाई दारू ही कहते हैं ना यार। तो सर आपकी दवाई दारू, खाना पीना, ये आपकी मेडिकल बेनिफिट्स, ये वो सारी खाना पीना करके, बोलता है यार 13,500 तो इसमें खर्च हो जाते हैं, 1,500 बचते हैं। 1,500 में मैं क्या कर रहा हूँ? टुक टुक करके सेविंग कर रहा हूँ, अब वो 1,500 में पड़े वो ले जा। ऐसा हो सकता है? हाँ सर ऐसा हो सकता है कि वो बंदा पैसे दे? नहीं सर। तो सर कंपनी का ये फायदा है, कंपनी का ये फायदा है कि अगर आपकी कंपनी डूब गई, क्या हो गई? कंपनी डूब गई, कंपनी नुकसान में आ गई, तो सर बैंक से लोन लिया हुआ होता है, बैंक से लोन लिया हुआ होता है ना सर। सर बैंक से तो कंपनी बड़े बड़े लोन लेती है, बैंक से तो कंपनी बड़े बड़े लोन कंपनी लेती है बैंक से।
तो सर कल को अगर कंपनी खत्म हो गई तो क्या बैंक जाके क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनी पे जाके ताले लगा देगा। किस पे लगा देगा? और कंपनी अगर किराए पे हो तो आय हाय, कंपनी का किस पे हो, फिर क्या करेगा, अंदर जाके जो लैपटॉप वगैरह जो होंगे वो ले लेगा। और क्या करेगा, बोलेगा है अरबों का लोन, लेकर कितने जा रहा है, हजारों लाखों। ऐसा ही होता है। कुछ तो क्या भंगड़े मारो, ढोल वाले लेके जाओ, भंगड़े मारो कि हमने सक्सेसफुल हो गए, हमने बैंक को बना दिया। सत्याम कंप्यूटर सर सबसे बड़ा स्कैंडल इंडिया का था 1992। किसकी कंपनी ने कुछ बेटा स्पेशल पर्पस लेके देखो, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, दुनिया के बहुत स्कैंडल्स हैं। जब बड़े होगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज से भी किस तरह फ्रॉड। अबे भाई तू बहरिया चला जा, गार्डन सिटी चला जा, एक एक प्रॉपर्टी 3-3 लोगों को दी हुई है। तो क्या करोगे उसमें? फिर जब बैंक का आएगा मॉर्गेज करवाने का, बैंक उसको नीलाम कराने पहुंचेगी तो असल मालिक पहुंच जाएगा। भाई कौन सी नीलामी, कैसी नीलामी, मालिक तो मैं हूं, मैंने लोन लिया तुझसे, मुझे नहीं उसने लिया था, कौन था वो हमें नहीं पता भाई, मगर ये कागजात हमारे पास, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मेरे पास है साइड पे। बेटा ये पूरा जब फ्रॉड होता है ना, पूरे सोच समझ दिमाग के साथ होता है, पूरा दिमाग लगाया जाता है किस तरह बंदे को घुमा के चक्कर में लेना। किसका किसका लैब वगैरह भी है सर, वो छोड़ ना यार, क्या ऑनलाइन चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है सर। बैंक्रप्सी क्या होती, बैंक्रप्सी बेटा ये होती कि अच्छा अभी बैंक्रप्सी बताऊंगा, देखो बहुत सारी चीजें तुम्हें पता चलेगी, मगर अभी क्या करेंगे, अभी हम ग्राउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अभी हम ग्राउंड बनाएंगे, उसमें थोड़ी फेंसिंग वगैरह करेंगे, फिर कंक्रीट बिछाएंगे। तो अगर तुम कहते हो सर मुझे डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दो, नीचे चूल्हा जला के मेरे मुंह में ही सूजी डाल दो और चीनी वगैरह डाल दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप तुम्हें इंशाल्लाह प्लेट में सूजी लाके सर्व की जाएगी, गोद में बिठाया जाएगा, चम्मच के साथ तुम्हारे मुंह में फूंक मार के दिया जाएगा। सही है, तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। बैंक्रप्सी बाद में आएगी, अभी तुमने अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ी, अभी अकाउंटिंग पढ़ी है नहीं। वैसे चलो बैंक्रप्सी ये जान लो, बैंक्रप्सी ये होती है, आप मार्केट में आपको पैसे देने हैं 50 लाख रुपए, कितने देने, कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी का पैसे हैं कितने, 10 लाख रुपए, तो क्या कहते हैं, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। क्या हो गई? बैंक का उधार वापस नहीं कर पाए। तो बैंकरप्सी में क्या होता है, फिर आपके अकाउंट सीज हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टीज सीज हो जाती है। क्लियर हो गया सर? आप लोग बाद में बैंक जाओ, अपना ऑडिट फर्म जाओगे, ऑडिट फर्म के ना पार्टनर्स होते हैं, कौन होते हैं? उसमें मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में कोई एक ऐसी ऑडिट फर्म नहीं है जो पार्टनर्स ने खरीद के रखी है। सारी किस पे है, सारी किस पे है, रेंट पे। और जितने भी घर कारोबार है वो किसके नाम पे, बीवी बच्चों के नाम पे। क्योंकि उसको पता है कल को उस्ताद कुछ ऐसा किया और हमारे ऊपर कोर्ट की पेनल्टी आ गई और अपने नाम पे जो चीजें रखी होंगी वो क्या हो जाएंगी, सीज हो जाएंगी। तो सब कुछ क्या रखते हैं, बीवी बच्चों के नाम पे रखते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते नहीं है। क्योंकि अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी हुई तो बैंक कहेगा बेटा इसके पर्सनल नाम पे जो भी चीजें सबको क्या करो, नीलाम करो, सबको क्या करो, नीलाम करो। फैमिली नहीं, फैमिली आती नहीं उसको, ठीक है। लोन आपने लिया, फैमिली ने नहीं लिया। कभी देखा है कि अगर कुछ ऐसा होता है, फिल्मों में भी दिखा होगा, कंपनी को जाके ताला लगा के वो व्हाइट टेप लगा के सील किया जाता है, उसके घर पे पहुंच जाता है? नहीं सर, कंपनी को सिर्फ, ठीक है। कंपनी को कैसे करते हैं सर, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल पर्सन है सर। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, अपने नाम पर गाड़ियां भी रख सकती है, रखती नहीं रखती है, अपने बैंक अकाउंट होते हैं कंपनी के नाम पे, होते हैं सर। कंपनी के अपने नाम के बैंक अकाउंट भी होते हैं। तो कंपनी क्या है, खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सही है, उसके बच्चे भी होते हैं, उसके अब्बा भी होते हैं, बाकी होते हैं, मजाक नहीं करते, होते हैं, अब्बा भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पूरी उसकी फैमिली होती है, बस बीवी नहीं होती सर, सुकून में होता है। सही सर। सब्सिडरी जो बात है, तेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस है। कैप 7 में जाइए बेटा, बहुत बारीकी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बहुत सारी चीजें सर। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, किसका, एलएलसी का, जो पार्टनरशिप को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। सब पार्टनरशिप के तुमने कौन देख ली कि यार पार्टनरशिप में क्या मसला है,
कि अगर कल को तुम पैसे मार्केट के वापस ना कर सको तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद अपनी प्रॉपर्टीज बेच के उस मार्केट के पैसों को उतारना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? सर तो हमने क्या देख लिया, एंटिटी कितने किस्म की, 3 से एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी क्या है? क्या है एंटिटी? बिजनेस। सर कितने कितने किस्म के बिजनेसेस हैं? कौन कौन से? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग बिजनेस? सर मार्केट से चीज खरीदी, उसी हालत में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ट्रेडिंग कर रहा हूँ। माल खरीदा, बेच दिया, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा। सर मैन्युफैक्चरिंग वाले कौन होते हैं? सर हर वो बंदा जो थोड़ा सा भी प्रोडक्ट को चेंज कर दे ना, क्या कर दे, प्रोडक्ट को चेंज। जैसे शाह फ्रेंच फ्राइज वाला आलू को कन्वर्ट करता है किसमें? फ्रेंच फ्राइज में। वो क्या है? मैन्युफैक्चरर है। क्या है? मैन्युफैक्चरर। टोमेटो केचप वाले क्या करते हैं? टमाटर को स्क्वीज करते हैं, केचप बनाते हैं और बेच देते हैं। अगर सिर्फ टमाटर बेचे तो ट्रेडर है, केचप बना के बेचे तो मैन्युफैक्चरर है। सर्विस वाले कुछ बेचते नहीं है, सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अपनी सर्विसेज के ब्याह पे क्या करते हैं? पैसे कलेक्ट करते हैं। क्या तीनों का समझेगा? इन तीनों को करने के कितने तरीके, इन 3 बिजनेस को करने के कितने तरीके हैं? कौन कौन से? What do you mean by sole proprietorship? सिंगल ओनर ऑफ द कंपनी, एक ही बात। What do you mean by partnership? Sir, a company owned or controlled by 2 or more persons, but not more than 50%. फिर तीसरा, कंपनी अनलिमिटेड ओनर्स एज अ कंपनी रजिस्टर की जाती है थ्रू ऐसी सीपी। सर आपके कोर्स के अंदर क्या है? आपके कोर्स में क्या है? ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक छोटी सी हद तक, डिटेल में नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग है। सर्विस आपके कोर्स में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग भी समझ लो कि बस नो हाउ है। एफएआर 1 में सही से पढ़ोगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। अब सर असल बात, क्या पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ नहीं बनोगे? मतलब क्या कौन सी क्वालिफिकेशन? क्या करता है चार्टर्ड? हाँ ऑडिट करता है। बेटा तुम्हारे खानदान में कोई मुंशी होगा, हमें चार्ट अकाउंटेंट। जब बाकी बिग 4 में होते हैं, तुम्हारे वाले बिग 4 में नहीं है तो वो एक अलग कहानी। ये मुंशी भी होता है, सही बता रहा है सर। उनको बस 1 + 1 2 ही आता, कुछ नहीं आता। अब मेमन होगा तो चार्ट क्या कोई कौन कौन मेंबर है? 1 2 3 बस, ठीक है। अपनी पार्टी के कुछ लोग हैं साथ देंगे। सर ऑडिट, सर ऑडिट का वर्ड मुझे सुनने में आया था कि ऑडिट कर, किस चीज का ऑडिट करते हैं? इसका फाइनेंशियल। तो सर मतलब क्या, मतलब क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑडिट करना, समझ थोड़ा डिटेल में बताओगे, मजा आएगा। अच्छा ऑडिट, ऑडिट किस दिन होता है? साल के एंड में होता है। कब होता है? साल के एंड में होता है। तो सर वो तो उस वक्त ऑडिटर नहीं बैठा होता जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो वो तो कुछ भी लिखा हुआ उसको मान लेगा। कैसे करता है? क्या चेक करता है? हाँ अच्छा सब छोड़ो, सब छोड़ो। सर एक तुम्हारे कोई गली मोहल्ले में कोई दुकान है, दिन में कितने कस्टमर्स ऑनलाइन एवरेज दुकान पे जाते हो? 100 दिन में ऑनलाइन एवरेज 100 कस्टमर्स को डील कर रहा होगा। हाँ साल के कितने कस्टमर्स हुए, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई? 36,000। मेरी तो कैलकुलेशन में 36,000 आता है। एक दिन में 100 है, महीने में 3,000 है, तो साल में 36,000 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस खाली माल बेचने की हुई होंगी। वो तुम्हारा गली का दुकानदार है, गली का। तुम्हें जो हायर करेगा वो कोई गली मोहल्ले की दुकान होगी। गली मोहल्ले वाला 1.5-2 लाख रुपए देगा महीना, 1300 सीसी गाड़ी देगा, पेट्रोल देगा, मोबाइल फोन के बिल देगा, तो उसका क्या मैार होगा? हाँ फिर कैसे करोगे? ऐसा सोचते हैं।
कोई बिजनेस माइंड पर्सन क्लास में बता दो कौन। अबे रुक जा, बताते पहले ये तो पता। देखो मंजिल नहीं पता होगी तो रास्ता मैं नहीं तय करवा सकता। पहले मंजिल बता दें कि बेसिकली है कि तुम क्वालिफिकेशन कर रहे हो। जैसे भाई अगर तुम डॉक्टरी बनने जा रहे थे, तुम्हें पता था मुझे कछुओं को नहीं, क्या फ्रॉक्स को कछुआ ही कहते हैं ना, नहीं वो तो कैटल होता है। सर मेंढक को मैंने क्या करना था, बेचारे का चीरहरण करना था, उसको काट कूट के नसें यूं यूं करके, क्या यही करना था ना। पता था ना डॉक्टर बनना है तो मेंढक के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना होगा, फिर बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, यही है ना। फिर डुगडुगी में नाचते रहेंगे खुद भी। सर इंजीनियर होगा तो ये पीला ब्लू के साथ जुड़ेगा, ये इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो, करंट आएगा, स्पार्क आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? आए सर आज समझ लेते हैं ताकि तुम्हें पता तो हो कि बेसिकली तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी क्या करके पैसा कमाना। सर कोई बिजनेस माइंड पर्सन एनीवन बता दो यार, क्यों शर्मा रहे हो लड़के? तुम भी पार्टिसिपेट करो ना, क्या मतलब शर्माते क्यों भाई? कल को तुम लोग है ना, ये बात याद रखना, ये अपनी जो सोफिस्टिकेटेड सेंसिटिव जिंदगी उससे बाहर निकल के आना। वंस यू विल बी इन ऑडिट फर्म, 10 लड़के होंगे और एक लड़की जा रही होगी क्लाइंट। कितने? 11 की टीम होगी, 20 लोगों की टीम होगी, 2 लड़के होंगे, 18 लड़के होंगे, तो सब कलीग्स हैं। ठीक है, सो शर्माना नहीं है। किसी के बाप ने तुम्हारे पैसे भरे नहीं ना, तो फिर किस बात का डर है? सो अपना जो डर है ना ये वाला कि क्राउड में बोलने का, ये वाला नहीं भाई। वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम होगा, पूरा क्या होगा, कॉन्फ्रेंस रूम होगा, पार्टनर भी बैठा होगा, सारी टीम बैठी होगी और आपसे पार्टनर पूछ लेगा, रात में देखोगी पार्टनर, तो मैनेजर को देखोगी, तो पार्टनर कहेगा भाई ये क्या है। तो अभी से आपको क्या करना है, देखो बेटा, बिग 3 में जाने के लिए ना, तो आपको भले नॉलेज लो, आपको भले नॉलेज, अगर स्पीकिंग पावर और कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वहीं पर एचआर वाला रिजेक्ट कर देगा। कौन रिजेक्ट कर देगा? एचआर वाला वहीं पर ही क्या कर देगा, रिजेक्ट। तो जो बच्चों को बोलने में डर है ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी का कैरियर तुम्हारा दांव पे लगा है। क्लास में बोल भाई, बेइज्जत होना है ना, हो जा, जिंदगी तो सुकून में आएगी ना। और कोई बेइज्जती इसमें नहीं होती, हर इंसान सीख है, हर इंसान सीख है भाई। हम उस्ताद होकर बच्चों से बहुत कुछ चीजें सीखते हैं यार। बहुत सारे बच्चों ने सर ये इस तरह भी तो हो सकता है, तो वाकई यार हो सकता है। तो यकीन करो, एक IAS 16 का एक टॉपिक होता था, उसमें इंजीनियरिंग वाले बच्चों से मैंने जितना सीखा है ना, उतना मैंने खुद से कभी नहीं सीखा। इंजीनियरिंग वालों का दिमाग मैथ्स में क्या होता है, सीधा चलता है भाई, जानते हैं भाई। तो मुझे उन्होंने बहुत हेल्प पड़ी, मैंने भी उनसे सीखा यार। तो कभी भी शर्माना नहीं, और बोलना है। गलत बोलोगे ना, बोलो, कॉन्फिडेंस तो आएगा। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो बताओ कोई बिजनेस माइंड छोटा सा यार, ऑनलाइन नहीं ना, अच्छा आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, ओके। और कोई? क्लॉथ बिजनेस, ई कॉमर्स। और कोई? यार तुम लोग को कपड़े अट्रैक्ट करते हो, फैशन डिजाइनर इतने बनते हैं यार। कुती कुती वाला कौन था? बेहतरीन, ये ढूंढ रहा था, अल्लाह की कसम यही ढूंढ रहा था। सर नाम? सिकंदर। सर सिकंदर भाई, सर सिकंदर भाई को बुटीक का काम बना, इन्होंने अपना फैशन डिजाइनर वगैरह बने, और इन्होंने एक दुकान खोली तारी रोड पे। कहाँ खोली? तारी रोड पे इन्होंने एक दुकान खोल दी। सर तारी रोड पे दुकान इन्होंने खोली, और वहां पे तारी रोड पे क्या हो रहा है, इनका बिजनेस अच्छा खासा माशाल्लाह चल रहा है। अब सर इनके पास कस्टमर आते थे दूर दूर से, उन्होंने कहा यार सिकंदर भाई मजा नहीं आ रहा है, इतना दूर ट्रैफिक, ये वो, अब जमजमा से आते हैं, तो व्हाई नॉट एक दुकान जमजमा पे भी। सिकंदर ने कहा मोस्ट वेलकम, दुकान वहां पे भी ओपन कर ली। गुलशन वाले अफसर कहते हैं हमारे लिए भी कुछ सोचे सिकंदर भाई, मोस्ट वेलकम, गुलशन में भी खोल ली। सर पे गुलबर वाले, गुलिस्तान जौहर वाले, ये सारे के सारे हैं। इन्होंने क्या करा सर, कराची में मल्टीपल जगहों पे अपने आउटलेट्स खोल लिए सर। अब सर लाहौर की पार्टियां भी आने लगी, लाहौर में भी काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? लाहौर में भी काम करते हैं। सर लाहौर से इन्होंने एक्सपेंड किया फैसलाबाद, इस्लामाबाद, ऑल ओवर पाकिस्तान इन्होंने क्या करा, अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। सिकंदर खान जैसा मौजम बेग है, एक ब्रांड बन चुका है ना, हाँ इस तरह सिकंदर खान भी क्या बन गया, ब्रांड बन गया। अब सर इसको दुबई के अंदर कोई फैशन वीक वगैरह चल रहा था, वहां पर बोला आए सर अपने जरा डिजाइन वगैरह बताएं ताकि दुनिया भी तो देखे कि सिकंदर खान के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। सिकंदर खान वहां पहुंच गए, जब वहां पहुंचे तो देखा क्या माहौल ही अलग है यार। हम तो वहां पे क्या देख रहे हैं, असल जिंदगी तो साथ यहाँ है।
इन्होंने कहा यही कारोबार कर, क्या करते हैं, मगर सर इन्होंने कहा अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूं मैं, कहाँ, दुबई में। हेड ऑफिस कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, दुबई में। अब सर ये एक इंसान है ना, हाँ ये रजनीकांत तो नहीं है ना, बागी 3 वाला टाइगर श्रॉफ है, हाँ कौन है सर ये, सिकंदर खान है सर, ये टाइगर श्रॉफ नहीं है कि एक ही जगह पे जाके क्या करेगा, पूरे मुल्क को तबाह करके आ जाएगा। यही वक्त है बागी 3 में। तो सर अब इसने कहा कि यार मैं रहना चाह रहा हूं दुबई में, कहाँ रहना चाह रहा हूं, दुबई में। अब सर ये दुबई में बैठा हुआ अपने दुबई के बिजनेस को देख रहा है, मगर सर क्या पाकिस्तान के बिजनेस को बंद कर देगा, कल को दुबई से अबू धाबी में भी इसका एक्सपेंड होगा, अमेरिका में भी होगा, यूके में भी होगा। तो सर अब मुझे बताओ, ये बैठा हुआ दुबई, कहाँ बैठा हुआ, कारोबार चल रहा है कहाँ, कराची में, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हर जगह। तुम्हारा क्या नाम है, हाँ असद। अब सर इसने क्या करा, इसने कहा असद तुम अच्छे बंदे लगते हो, ईमानदार बंदे, शक्ल से तो लग रहे हो, करतूत तुम्हारी बाद में देखेंगे। एक काम करते हैं, पाकिस्तान का जो डिवीजन है, पाकिस्तान की जो कंट्री है, उस कंट्री के हेड तुम बन जाओ, उस कंट्री के हेड तुम बन जाओ। उसने कहा ठीक है सिकंदर खान, मैं आपकी तरफ से जो आपका जो बिजनेस पाकिस्तान में है उसको मैं क्या करूंगा, लीड करूंगा। अब क्या करा असद ने, 3-4 मुर्गे और ढूंढे, एक को कहा भाई तू कराची लीड कर, एक को कहा भाई तू फैसलाबाद लीड कर, एक को कहा भाई तुम लाहौर लीड करो, एक को कहा तुम क्या लीड करो। सर इन्होंने क्या करे, लोगों को, डिपार्टमेंट्स को तोड़ दिया सिटी वाइज, कि भाई तुम इस सिटी को क्या करो, लीड करो, तुम वो वाला दुकान देखो, तुम वो दुकान देखो, तुम वो दुकान देखो। ओनर कौन है, मालिक कौन है, सिकंदर। सिकंदर कहाँ बैठा है, दुबई में। कारोबार कहाँ चल रहे हैं, पूरी दुनिया में। कारोबार कहाँ चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं सर। अब सर आपके पास, आपने कहा सर अब सिकंदर जो है वो, उसने कहा साल का एड आया, क्या आया, साल का। तुमने हाँ भाई असद, असद सिकंदर हर दुकान वाले को कॉल करके पूछेगा क्या, क्या बैरिया टर्म मलिक रियाज है, हर एक एक स्टेट एजेंट को कॉल करके पूछता है क्या, हाँ हाँ भाई आज कितने दुकान बेची, हाँ भाई आज कितने प्लॉट सेल हुए, हाँ भाई आज क्या कारोबार चल रहा है, पूछता है क्या, किससे पूछता है, ओनर तो वही है ना सर। वो सिर्फ एक बंदे से सारी डिटेल लेता है, किससे लेता है, वो सिर्फ एक बंदे जो शायद उसका भी बेटा है, अपने बेटे से क्या करता है, सारी डिटेल देता है। सर बेटा क्या करता है, नीचे जिन लोगों को काम डेलीगेट किया हुआ उनसे डिटेल्स देता है। सर वो नीचे एजेंट से बात नहीं करते, एजेंट से बात करने वाले कौन है, दूसरे लोग हैं। सर ये ऊपर जो है खाली असद डायरेक्ट होगा किससे, सिकंदर खान से। सर असद ने कहा सिकंदर भाई इस साल हम लोगों ने कोई 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, या लेट्स सपोज 100 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया, 100 मिलियन। ज्यादा अमाउंट लग रहा है, कितना होना चाहिए, कितना, 300-400 मिलियन। चला सर आप लोगों को दिखाना नहीं चाह रहा, मगर ऐसी एक कंपनी के फाइनेंशियल मेरे पास डाउनलोडेड पड़े हुए हैं, जरा देखते हैं उस कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, क्या कमाया, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सेल की बात नहीं कर रहे, किसी बात कर रहे हैं, मुनाफा। आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो नुकसान 98 हुई, सही है। आमदनी क्या होती है, जो कमाया, खर्चा निकालने के बाद क्या बचता है, मुनाफा। आमदनी अलग होती है, मुनाफा अलग होता है। सर जरा देखे तो ताकि तुम्हारा दिमाग का जो तवाजुन है वो दुकान वगैरह से निकाल के कहीं और लेकर आए। ऑनलाइन वालों एक सेकंड, आप लोगों को भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है, ऑनलाइन वाला स्क्रीन दिख रही है, ऑनलाइन वाला स्क्रीन दिख रही है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या है, ये दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। देख के मैं खाली इसमें एक चीज देखना चाह रहा हूँ, आ गया सर, आ गया। सर ये अमाउंट दिख रहा है, कितना है, और जरा ऊपर ये 000, एक सेकंड, और जरा ये देख ले,
29 बिलियन का प्रॉफिट है। कितना? 29 अरब का। और जरा सेल कितनी है उसकी साल की? 2021 या 20 के ना, 21 के। सेल कितनी है? अबे 1200 खराब है, ऊपर भी 000 है। 12,04,247 मिलियन। क्या? 12,04,247 मिलियन। तो ये 12 खराब हो जाता एक साल में। जरा डिवाइड कर 365 से, पर डे की सेल कितनी हुई? गरीबों, 100 कस्टमर वालों, थोड़ा क्या करना पड़ेगा भाई? कोई नाराज तो नहीं होता ना? हो भी जाओ तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना खानू की। जरा करो ये भाई, ये 000 भी एंड में लगा देना। हाँ, ये रुपीज एंड थाउजेंड्स है, ये रुपीज एंड राउंडिंग ऑफ। तुम डेसिमल प्लेसेस करते थे ना, 2 डेसिमल प्लेसेस। असल जिंदगी में रुपीज एंड मिलियन राउंड ऑफ होता है या रुपीज एंड थाउजेंड्स होता है। 33 लाख पर डे। कम हो गया ना सर? अब भाई तेरी डिमांड मार्केट में ज्यादा, तू 1,40,00,000 लेते होगे तुम सर्विसेज के, तुम्हें कम लगेंगे ना 33 लाख भी। सर आ जाए सर। तो सर थोड़ा सा दिमाग वसी हुआ कि बेटा तुम जिन कंपनीज में जाओगे ना, उनका कम से कम भी 100-200 करोड़ का टर्नओवर होगा। कितना होगा? तुम जिस कंपनीज के ऑडिट करोगे। अच्छा सर, एसएजीसी की ऑडिट फी कितनी थी? तो ये ऑडिट करने जब कंपनीज जाती हैं, ऑडिट ऑडिट की फीस होती है ना, कितनी होती है सर? ऑडिट करने के पैसे मिलते हैं ना, कितने पैसे मिलते हैं? 2.5 पेज की रिपोर्ट होती है। कितने पेज की रिपोर्ट होती है? सिर्फ 2.5 पेज देते होते हैं एड में। कितने देते होते हैं? सिर्फ 2.5 पेज। कितनी फीस होती है? हाँ, कितनी फीस होती है ऑडिट? तो भाई ऑडिट करने जा रहा है या क्या करने जा रहा है? 40-50 लाख, 40-50 लाख ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट की ऑडिट फी होती है। कोई 10-12 लाख वाले भी होते हैं, तो वो पैसे पार्टनर्स को मिल रहे होते हैं। किसको मिल रहे होते हैं? और एक फर्म के अंदर 250-300 क्लाइंट्स होते हैं, अंदाजा लगा लो। सही है। तो सर आपके पास हम बात कहां से कहां चले गए? सिकंदर भाई। अब सर सिकंदर भाई को असद भाई कह रहे हैं कि सिकंदर भाई टोटल 100 मिलियन की सेल हुई है। कितनी हुई है? 100 का। अच्छा, 100 मिलियन की सेल हुई है, फिर बचा कितना? बोला बचा 20 मिलियन। कितना? बोला 80 मिलियन क्या हुआ? बोला 80 मिलियन में कोई 30 मिलियन का कपड़ा आया। क्या आया? कपड़ा आया, स्टिचिंग वगैरह की जो कपड़ों की कॉस्ट थी। बोला फिर बिजली का बिल, लोगों की तनख्वाहें, ये सब चीजें। इसने कहा अच्छा। बोला फिर 20 मिलियन में और क्या किया? बोला गवर्नमेंट आ गई पहले, 6 मिलियन तो वो ले गई। क्यों? प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है। अब सर इससे पूछा, सर तुमने किससे पूछा है? बोला लेट सपोज मैंने काशान से पूछा, अमीन से पूछा, उसामा, अली। सर ये चारों रीजन का क्या बनाया हुआ था? हेड बनाया हुआ था। उनसे पूछा सर। अब असद भी तो बेटा एक रजनीकांत नहीं है ना, असद कंट्री का हेड है, तो एक ही जगह पे हो सकता है, या अगर फ्लाई करके एक शहर से दूसरे शहर की जगह कितना जाएगा? अब सर पूरे साल चीजें चल रही हैं। अब अली कह रहा है, अली ने असद को बताया यार मेरे जो जो आउटलेट है, जो हमारा फैसलाबाद का जो डिवीजन है, फैसलाबाद के डिवीजन से लेट सपोज टोटल सेल आई है 30 मिलियन। कितनी आई है? फैसलाबाद से कितनी आई? 30 मिलियन की। इससे कहा अच्छा 30 मिलियन के, मगर यार अली तुम प्रॉफिट तो बड़ा कम बता रहे हो, तुम प्रॉफिट 5 मिलियन का बता रहे हो। ऐसा मसले के हम लोगों ने कहा खर्चे बहुत ज्यादा कर दिए, एसी चेंज कर दिए, नई गाड़ियां खरीद ली। जगह एसी चेंज कर दिए। अच्छा क्यों, खैरियत? बोला गर्मी ज्यादा हो गई थी फैसलाबाद में, गर्मी बहुत पड़ रही थी, एसी काम करना बंद कर गए थे, तो हमने क्या करा? इन्वर्टर्स वगैरह लगा दिए। ठीक है यार। अब सिकंदर को ना चीजें समझ नहीं आई। सिकंदर ने कहा यार किस पे भरोसा करूं, क्या वो सच कह रहा है? वाकई स्प्रिट आए होंगे। वो कह रहा है बिजली के बिल इतने भरे, वाकई इतने भरे होंगे। कह रहा है इतने खर्चे हुए, वाकई इतना खर्चा हुआ है। ये भी तो हो सकता है 30 मिलियन की जगह 50 मिलियन की सेल हुई हो।
20 मिलियन को रिकॉर्ड ही ना किया हो, होता ही नहीं होता सर। सर 20 मिलियन का कपड़ा भी आया होगा, सेल भी हुई होगी, मगर पैसे अली की जेब में चले गए होंगे। हाँ सर, हो सकता है, हो सकता है। दूसरा वाला भी हो सकता है फ्रॉड कर रहा हो, दूसरा वाला भी क्या कर रहा हो, फ्रॉड कर रहा हो सर। तो सिकंदर ने कहा यार स्टार्ट, मसला लगा, क्या लगा? तो उसने क्या किया, इसने कॉल करी पाकिस्तान, कराची आया, कराची या पाकिस्तान में आके किसी ऑडिट फर्म को अप्रोच किया। किसको अप्रोच किया? बोला ऑडिट फर्म, ये मेरा बिजनेस है, यहाँ यहाँ पे मेरी दुकान है, ये मेरा है, मुझे लोगों पे शक वक नहीं, मुझे बताओ कि ये जो मुझे बताते हैं सही बताते हैं या गलत बताते हैं। क्या कह रहा है, ये लोग मुझे सही बताते हैं या गलत बताते हैं। अब सर ऑडिट फर्म वाले क्या करें, इसको एक फी कोट करेंगे कि भाई हम आपसे 30 लाख या 40 लाख रुपए फीस वसूल करेंगे और आपको बता देंगे कि आइदर ये जो आपको आपकी कंपनी के जो लोग हैं, मैनेजमेंट वाले लोग, कौन लोग, जो आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ये आपको सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। तो सर अब सिकंदर को जो ऑडिट वाला, सर ये जो ऑडिटर्स हैं ये किसको रिपोर्टेबल है? असद को है, अली को है, उसामा को है, अमीन को है, किसको रिपोर्टेबल है? सिर्फ मालिक को जानते हैं, बाकियों को तो घास भी नहीं डालते। तुम्हारा चौड़ेपन का अंदाजा तो पता कब होगा, जब तुम एक तुच्चे जूनियर होगे। कौन होगे, कौन होगे? तुच्चे जूनियर। फर्म में वर्ड होता है कौन सा? तुच्चा जूनियर। तुच्चा जूनियर जो अभी खाली कैफ करके फर्म में गया है और मल्टीनेशनल कंपनी के फाइनेंस मैनेजर और सीएफओ के सामने सीना तान के क्या कर रहा होगा, सवाल पूछ रहा होगा ये कैसे हुआ बताओ, और उसका बाप भी तुम्हें बताए। क्यों? उसकी नौकरी स्टेक पे। क्या है उसकी नौकरी? तुम्हें अगर तुम्हें भाई सब लोग जाते थे ना किसी को पूछ, हम लोग अगर किसी डिपार्टमेंट में चले जाए ना, एक हलबली मच जाती। क्या मच जाती थी? अबे ऑडिटर्स इस रूम में क्यों आए, साथ गए, कुछ तो पकड़ा गया, कुछ तो पकड़ा गया। क्योंकि ऑडिटर किसको रिपोर्टेबल है? डायरेक्ट ओनर्स को, डायरेक्ट ओनर्स को। वो सारी चीजें रिपोर्ट करता है, और अगर कुछ इलीगल चल रहा हो तो एससीसीपी को रिपोर्ट करता है। वो बिजनेस भी बंद हो सकता है, जेल की हो सकती है। तो तुम कोई हल्की प्रोफेशन में नहीं आए, तुम्हें भले मिल, बता रहा नहीं 14,700 मिल रहा, तो पता तो उसको भी होगा, तो मार्केटिंग वाला का उसको नहीं पता होगा तुम्हें क्या मिल रहा है। मिल रहे 14,700 मार्केटिंग हेड से। हाँ भाई, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कंपनी ने दी है ना तुम्हें। हाँ, तुमने कंपनी को दिखाया हुआ ना गाड़ी खरीदी तुम्हारे लिए, है या नहीं है? सर अली ने कह दिया भाई BMW खरीदी है वो लोगों को शशके दिखाने के लिए। अली BMW का है या वो भाभी लेके गई है? बोला बेटा कंपनी के लिए दी है या तेरी बीवी के लिए दी है? बोलेगा यार दी तो किसके लिए? कंपनी के लिए, ताकि मैं आना जाना कर सकूं। तुम्हें सर कल को फर्म देगी गाड़ी, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे ना फर्म में, कल्टस देगी, तुम रक्शे में जा रहे हो, फाटक पूछेगा भाई क्या हुआ? बोलेगा यार क्या मतलब, क्या मतलब क्या, कंपनी की गाड़ी कहाँ तुझे आने जाने के लिए दी थी, रक्शे में क्यों आ रहा है? बोला खराब है, वर्कशॉप भेजी। कौन सा वर्कशॉप? कंपनी की गाड़ी भी कंपनी मेंटेन होती है, उसकी रिपेयरिंग के पैसे भी तुम्हें नहीं देना पड़ता, ठोक देना, जितनी स्पीड हो उस पर चलाना। क्या होती है? इंश्योर्ड होती है सर, कंपनी मेंटेन कार होती है। तो सर सवाल पूछेंगे ना। हाँ, अब सर अली ने बताया था 4 AC लगे हुए, नए इन्वर्टर बताए थे ना। हाँ, अब मैं ऑर्डर किया, हाँ अली भाई कैसे आप? वो सर 4 इन्वर्टर की ठंडक महसूस करनी है मुझे। कैसी हवा आती है? सुना बड़ा टाइट इन्वर्टर लिया है। मार्केट में इन्वर्टर मिलता है 70,000 का, आप 2 लाख का लाए हो। जरा मैं भी तो देखूं 2 लाख वाली हवा कैसी होगी। सर सिकंदर तो बैठा हुआ है कहाँ? दुबई में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? अब सर इतनी सारा डेटा होगा, सिकंदर की इस बात पे नजर जाएगी कि कोई इन्वर्टर 2 लाख का खरीदा गया है। सर ये तो लाखों के देख रहा हूँ, कपड़ा कितने का खरीदा, लेसे कितने की खरीदी, हाँ बिजली के बिल, ये वो मोटी मोटी चीजें देखेगा, ये छोटी मोटी चीजें देखेगा। और सर छोटी मोटी चीजों में खांचे लगते हैं। खांचे का लगते हैं? अब देखा यार 2 लाख वाली हवा दिखाओ। वो ले गया कोई पुराना विंडो AC लगा हुआ था जनरल का, हमने कहा यार वो इन्वर्टर वाली हवा चाहिए। वो मित्सुबिशी का सिल्वर कलर वाला जो आउटलेट पे लगा है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए,
बोला यार वो तो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। कौन सा ड्राइंग रूम? घर का ड्राइंग। और जो घर के ड्राइंग रूम में विंडो एसी था वो कहाँ गया? वो कंपनी में आ गया। तो ये कौन देखेगा जाके? ऑडिटर। मत जाना बेटा, ऑडिट करने गया वहां पे, ऑफर भी करे तो वो बाद में देख लेना, आप वर्किंग आवर्स में मत जाना। था कौन? तू ही था। पूछा किसने था ये? तुमने ही पूछा। सर्दियों का इफेक्ट गया नहीं तुम्हारा। विंटर चला गया, समर आ गया। सर तो सर ये कौन चेक करेगा? ऑडिटर। अब सब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सोल प्रोप्राइटर हो, खुद भी जाके जो भी सवाल पूछेगा उसको जवाब मिलेगा? ये सोल प्रोप्राइटर है ना, ये क्या किसी भी आउटलेट में नहीं जा सकता? क्या माई बाप है भाई? किसी भी दुकान में जाके पूछ रहे, हाँ भाई अली क्या चल रहा है, उसामा क्या चल रहा है, काशान क्या चल रहा है, अमीन, अरे सर सर बैठे ना बैठे ना, सब बताएंगे। क्या करेंगे? जो पूछेगा सबका सब बताएंगे। पार्टनर है सर, लेट्स सपोज असद और सिकंदर कौन है? पार्टनर है सर। ये दोनों चारों को फौज पाली हुई मैनेजमेंट की। अब ये इनके पास चले जाए, पूछा भाई क्या चल रहा है, खाली असद चला जाए या खाली सिकंदर चला जाए, बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? अबे भाई मालिक है यार, इसको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? मालिक है। सर आज तुम एक कंपनी का शेयर खरीद लो, पीएसओ का। किसका? अभी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मिल जाता है, वहां से खरीद लो शेयर। किसका? पीएसओ का। और तीन तलवार देखा है? तीन तलवार से पहले कांच वाली बिल्डिंग है, पीएसओ का हेड ऑफिस। देखा है? नहीं देखा तो इंशाल्लाह तुम्हें जिंदगी 5 साल और देखना उसको, हर 6 महीने कैफ के पेपर देने जाओगे ना, आई कैफ के सामने दिखेगा तुम्हें क्या? पीएसओ का हेड ऑफिस। दो तलवार से पहले लेफ्ट साइड पे बहुत आलीशान सी बिल्डिंग है। अब शेयर खरीदो और वहां पहुंच जाओ और बोलो हाँ भाई कितना तेल रास्ते में आ रहा है, किसको कितना तेल बेच रहे हो? वो कहेगा सर आप है कौन? आई एम द शेयर होल्डर, आई एम दी ओनर। कहेगा अच्छा ओनर है, कितना? मार्केट से भी एक शेयर खरीद के आया हूँ, जरा कॉफी वॉफी बुलवाओ, लंच में क्या सीन है? वो तो मालिक ही ना यार। कौन हो? मालिक ही हो ना। बेटा अंदर तक पहुंच भी नहीं सकोगे, नीचे ही गार्ड जो है ना ऐसे कमरे में भेजेगा, तुम कहोगे नेक्स्ट टाइम पीएसओ नहीं जाना। सर मतलब यार, सर ये क्या यार, सोल प्रोप्राइटर को इज्जत की सीट पे बिठाया जा रहा था, पार्टनर थे तो भी इज्जत की सीट बिठाया जाता, कंपनी है तो सर अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। और सर एक बात बताओ, अगर हर बंदे को, सर कितने शेयर होल्डर होंगे पीएसओ? कोई मिलियंस में शेयर होल्डर है, कितने? अगर रोज हर कोई इस तरह पहुंच गया और पूछेगा हाँ भाई कितना समुद्र में तेल आ रहा है, के इलेक्ट्रिक से कितना उधार निकलता है, एसएचजीसी को कितना उधार है, तो हम फिर पूरा दिन क्या करेंगे? जो मैनेजमेंट होगी यही जवाब देती रहेगी और कुछ तो काम करने के लायक या टाइम भी नहीं बचेगा। तो सर शेयर होल्डर्स को इजाजत नहीं है इस तरह मुंह उठा के कंपनी में जाकर हिसाब किताब पूछने की। सर फिर सर ये जो इतने सारे जो लोग हैं इनको तो बेवकूफ बनाया जा रहा होगा। हाँ सर, सब लोगों ने भरोसा करके इन दोनों को दे दिए थे पैसे कंपनी के नाम पे। हाँ अब सर कंपनी में जाने की इजाजत ही नहीं है, तो अब क्या करें सर? किससे पूछे क्या है जो बना रहे हैं, सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कोई इलीगल काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है रातों रात खबर आए कंपनी बंद हो गई और लोग फरार हो गए। होता नहीं होता? डर तो है ना सर। पैसा भले 1500 ही लगे हुए हैं, गरीब इंसान है, 1500 भी क्या करता है, वैल्यू रखता है सर। अब क्या करेंगे सर? सर कभी एनुअल जनरल मीटिंग का नाम सुना है? सालाना आम मीटिंग सुना है कभी नाम? कभी अखबारों में या कभी के कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, सुना है? नहीं सुना तो आज गूगल कर लेना। सर पाकिस्तान में सर 31 दिसंबर कंपनी के 2 ईयर है, कितने ईयर है? 2 ईयर। दिसंबर एंड जून एंड सितंबर, 3 है, सॉरी कितने? 3 है। जून है, दिसंबर है एंड सितंबर। टेक्सटाइल वालों के लिए जून है, बैंक्स वालों के लिए दिसंबर है और शुगर इंडस्ट्री के लिए सितंबर। सही ईयर एंड क्या होता है? सर हर कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि साल का ऑडिट लाजमी करवाना। क्या करवाना है? साल का ऑडिट लाजमी करवाना है। सर ये ऑडिट ईयर एंड के 4 महीने के अंदर अंदर
हो जाना चाहिए कितने महीने के अंदर। और सर बैंक्स के ऊपर रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बातें बता रहा हूं, देखना सर। और जो बैंक्स है उनके ऊपर स्टेट बैंक ने रिक्वायरमेंट लगाई है कि तुम्हारा दिसंबर का ईयर एंड है ना, कौन सा ईयर एंड है, दिसंबर तक, तो अपना ऑडिट 28 फरवरी तक तुम्हें लाजमी करवा लेना, वरना हर दिन के हिसाब से क्या होता है, पेनल्टी लगती है। हर दिन के हिसाब से क्या होता है, पेनल्टी। क्या ये बात समझ आती है? तो सर होता क्या है सर, सर एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें सारे के सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, और वो शेयर होल्डर्स, और वो सर एक बात बताओ ना, कंपनी किसकी है, सब शेयर होल्डर्स की मिलके है ना, किसकी है, शेयर होल्डर्स की है। सर सब शेयर होल्डर्स मिलके ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, क्या अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कि ए शेयर होल्डर भाई, हमें तो जाने की इजाजत, बाय लॉ हमें जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जाने लग गए तो कंपनी फिर काम नहीं कर सकती, कंपनी फिर काम नहीं कर सकती। काम करो, हमारे ब्याह पे जरा जाओ और जरा जाकर देखो कि ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि मोबाइल एसेसरीज का काम करेंगे, ऐसा देखो जाके चावल वावल तो नहीं बेच रहे, हाँ ऐसा तो नहीं है कोई और। हमने तो भाई इसलिए पैसा दिया था कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, हमने तो सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्यों, कि भाई इस लाइन ऑफ बिजनेस में कंपनी काम करेगी तो हमें क्या होगा, अर्निंग होगी। ऐसा तो नहीं किसी और लाइन में लग गए। तो सर तुम एज बीइंग ऑडिटर्स ईयर एंड पर जाओगे ऑन बिहाफ ऑफ दी शेयर होल्डर्स, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स, और क्या करोगे, कंपनी का ऑडिट करोगे, और तुम रिपोर्टेबल हो किसको, ओनर्स। सर अगर मैं ओनर की बात करता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ओनर्स, कितने किस्म के ओनर्स हैं, 3 किस्म के ओनर्स हैं। कितने किस्म के ओनर्स हैं, 3। कौन कौन, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड शेयर होल्डर। सर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर एंड शेयर होल्डर। क्या ये बात समझ आती है, क्या ये बात समझ आती है, ऑनलाइन वालों बात समझ आती है? तो सर आपको ये पता चल गया अब कि आप लोगों की जिंदगी का मकसद क्या है। सर अब तुमने पूरी जिंदगी यही पढ़ना, मतलब पूरी जिंदगी का मतलब जो 3-4 साल है, कि किस तरीके से ऑडिट परफॉर्म होगा और तुम्हें क्या जाके वहां पर करना है। क्लियर? सर यार इलेक्शंस होते हैं, सही है, शेयर होल्डर्स सेलेक्ट कर, जैसे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भी तुम ही सिलेक्ट करके लाए हो ना, नहीं इलेक्ट इलेक्ट तो नहीं किया, सेलेक्ट ही हुआ है वो, तो सर वो आ गया है ना। इस तरह कंपनी में भी क्या होती है, इलेक्शंस होते, क्या होते हैं इलेक्शंस, कुछ नॉमिनेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये बंदे का इतना एक्सपीरियंस है, वो आके कहता है मुझे कंपनी का डायरेक्टर बना दो, क्या बना दो, कंपनी का डायरेक्टर बना दो। कंपनी का डायरेक्टर ऐसे ही नहीं बनाया जाता, कंपनी का डायरेक्टर ऐसे ही नहीं बनाया जाता। सर एक और चीज, चलो अच्छा पूछ लिया, कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर मैंडेटरी है कि उसे कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कंपनी की रखनी है। क्यों सर, मिसाल लेते हैं, क्या नाम है, एहतशाम, सर एहतशाम, सर एहतशाम माशाल्लाह क्वालिफाई हो, सही है, अब्बा की दुकान थी कपड़ों की, अब्बा की दुकान कपड़ों पे ये जाके बैठ गया। सर अब अब्बा कमाते थे महीने के लेट सपोज 3 लाख रुपए, कितने, ये किया अपना दिमाग चलाया, ऑनलाइन ऑनलाइन ये वो डिजाइन शशके वशके डाल के, ऐसे नहीं वो फटर मंकी वगैरह टाइप का है जो ब्रांड है, उस टाइप का से क्या करा, दिमाग वहां चला के अब्बा की दुकान की सेल ले गया 20 लाख पे, कितने पे, 20 लाख पे सेल ले गया। अब सर सेल ले गया 20 लाख की, अब्बा ने से कमेंट किया था बेटा लाख रुपए महीने के दूंगा, अब्बा ने लाख रुपए दिए, 30 लाख पे गया तब भी लाख रुपए दिए। कहते अब्बा क्या कर रहे हो, क्यों बेटा, लाख रुपए खाली, तो बोला इतना बिजनेस आपका कहाँ, 3 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा था मैं, उसको कहां पर ले गया हूँ, 3 लाख से 30 लाख पे ले गया हूँ, 10 टाइम्स आपका बिजनेस मैंने ग्रो करवा दिया, फिर भी मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो सर क्या इसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा? सर ये जो रात रात को बैठ के जो ये अपना रिसर्च कर रहा होता था, डिजाइन देख रहा होता था, लोगों से कम्युनिकेट कर रहा होता था, अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करके लोगों से मीटिंग्स कर रहा होता था, अब ये करेगा, अब ये करेगा? और अगर अब्बा ने कह दिया बेटा एक काम कर 10% तेरा, क्या 10%, अब आएगा लाइन पे, अब करते हैं कारोबार, अब आओ। तो डायरेक्टर को भी क्या करते हैं, डायरेक्टर को कहते हैं बेटा शेयर होल्डिंग रख, अगर वो डूबेगा तो वो तो डूबेगे सनम, तुम भी साथ डूबोगे, क्योंकि अगर उसकी शेयर की वैल्यू नीचे हुई तो तुम्हारा भी पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो बिफोर नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन
डायरेक्टर्स को क्या करना होता है, उस कंपनी के कुछ शेयर खरीदने होते हैं ताकि डायरेक्टर उस कंपनी को इस तरह चलाए जैसे वो अपनी कंपनी चला रहा है। क्योंकि अगर वो उसकी अगर इंटरेस्ट लिंक नहीं होगा ना, क्या करेगा, छुट्टियां करेगा, जाएगा नहीं जाएगा, कंपनी लॉसेस में जा रही बोलेगा बाहर में जा सानू की, ऐसे ही करेगा ना। तो सर उसका इंटरेस्ट लिंक करने के लिए क्या उसके ऊपर मैंडेटरी है कि आपको उसको क्या करना है, उसको वहां की शेयर होल्डिंग रखनी है। क्लियर हो गया? 10 मिनट रहेगा वो कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो ऑफ ही कर सर। कल अकाउंटिंग शुरू कर, ये अकाउंटिंग पढ़ी क्या? अभी तो खाली ग्राउंड बना रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है, ताकि फिर अकाउंटिंग में घुसेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। और यार जो बच्चे नए आए, रिकॉर्डिंग जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन के आ जाना, जिन्होंने सुन ली है वेल एंड गुड। अल्लाह हाफिज।